क्लास 12th में हम लोग देखेंगे 7.8 का क्वेश्चन नंबर 3। इसका सम ज्ञात करना है, इसको सम निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है इक्वल टू व्हाट, इसी का सम इंटीग्रेशन का सम योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ इसका प्रश्नवाचक का चिन्ह दे दिया गया, ये यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं मान के चलिए क्वेश्चन को। तो क्या क्या कीजिएगा, सबका सीमा ज्ञात कर लीजिएगा, लिमिट निकाल लीजिएगा, क्या क्या लिमिट दिया है। तो लोअर लिमिट को हम लोग ए बोलते हैं, वो 2 दिया है। अपर लिमिट को बी बोलेंगे, वो 3 दिया है, तो 3 हम लिख लिए। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि क्या दिया हुआ है। तो ए फंक्शन दिया है कि एफ एक्स के स्थान पर जो है वो एक्स का स्क्वायर है। एफ एक्स के स्थान पर क्या है, एक्स का स्क्वायर है। तो इस स्थिति में अगर कहा जाए कि एफ ए कितना होगा, तो आप बोलिएगा कि ए का स्क्वायर हो जाएगा, जो भी फंक्शन है। अगर कोई आपसे पूछता है कि ए प्लस एच कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि ए प्लस एच का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर ए प्लस में यहाँ पर 2h हो, तो आप बोलिएगा कि ए प्लस में 2h का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब रह गया यहाँ पर कि एनएच, यहाँ पर जरूरत पड़ेगा ए प्लस में n-1 इंटू एच का। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, ए प्लस n-1 इंटू एच, उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। और एन एच बराबर क्या बताए हैं आपको कि b माइनस ए, यानी कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा माने तो यहाँ पर 3 माइनस कितना हो जाएगा, 2 होगा, तो यहाँ पर 1 आ गया। सबका वैल्यू हम लोग निकाल चुके, जितना भी को दिया गया है उस सबका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग वहाँ पर क्या देखेंगे, सबका वैल्यू जब निकल गया है, अब वैल्यू निकालने के बाद हम लोग देखेंगे, अब सबका हम लोग इसमें फार्मूला रखेंगे। तो फार्मूला सम के लिए क्या होता है कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स और डी एक्स, तो इज इक्वल टू यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 और h हो गया, और फंक्शन ऑफ एफ ए प्लस में फंक्शन ए प्लस एच प्लस फंक्शन ए प्लस 2h प्लस में डॉट डॉट फंक्शन ए प्लस में n-1 इंटू एच, ब्रैकेट को क्लोज कर दिए। अब सबका वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। अपर लिमिट b का जो वैल्यू है वो 3, 2 है, यहाँ पर जो दिया गया है x का स्क्वायर और ये dx है। उसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 और ये h है। अब फंक्शन ऑफ एफ ए का वैल्यू कितना है, a का स्क्वायर है, तो लिख दिए, प्लस में कितना है a प्लस एच का स्क्वायर, a प्लस एच का स्क्वायर है, a प्लस में 2h का स्क्वायर हो गया, डॉट डॉट इसका भी स्क्वायर होगा, a प्लस n-1 इंटू एच, इसका स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, अब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका सम आ जाएगा। तो अब क्या है कि यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, h हुआ ए स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b का स्क्वायर। इसके लिए क्या रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में डॉट डॉट यहाँ पर रखेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो b के स्थान पर इतना है, अब प्लस में क्या होता है b का स्क्वायर, यानी कि b का स्क्वायर रखेंगे तो n-1 का भी स्क्वायर होगा और h का भी स्क्वायर होगा। चूंकि ये b टोटल है a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और उसके बाद प्लस में b का स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला पर हम लोग सेट कर दिए। अब यहाँ पर रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, h हुआ। अब देखिए सभी में a स्क्वायर कहाँ तक है, अनंत तक ले है, यहाँ ये लास्ट टर्म में ये है, तो अंत तक ले a स्क्वायर है, तो हम लोग बोलेंगे n इंटू ए का स्क्वायर। अब बच गया, देखिए प्लस में 2ah 4ah, यहाँ 2an-1 तो 2ah कॉमन हो जाएगा, क्या कॉमन होगा, 2ah, तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बच गया, अब यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पर देखिए
2a और h कॉमन निकल जाएगा तो अंतिम में क्या बचेगा, प्लस में n-1 बच गया। और प्लस में अब देखिए एच स्क्वायर 4h स्क्वायर एच स्क्वायर, तो इसमें हम लोग एच स्क्वायर कॉमन निकालिएगा तो कितना बच जाएगा, 1 बच गया। ये प्लस में ये 4 बच जाएगा और अंतिम में क्या बच जाएगा, n-1 उसका स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ पर ब्रैकेट दे दिए। इसके बाद हम लोग अगला स्टेप हम लोग लेकर चल रहे हैं, क्या, लिमिट h टेंस टू 0 h हुआ है, उसके बाद हम लोग को na स्क्वायर 2ah n इंटू n माइनस में 1 n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस में यहाँ पर h स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग फार्मूला इसको हम समझा रहे हैं यहाँ पर कि 4 न लिख कर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 न लिख कर 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो एगो फार्मूला आपको यहाँ समझा रहे हैं, यहाँ रफ में एक फार्मूला समझा रहे हैं आपको, इसके लिए समझिए और यहाँ पर पुट कीजिएगा। जैसे सिग्मा n स्क्वायर होता है कितना, n इंटू n प्लस 1 यहाँ पर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 होता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए सबका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस में n का स्क्वायर। इसके लिए फार्मूला लिखते हैं n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। उसी प्रकार हम लोग इसके लिए देखिए क्या लिखेंगे। अब इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना के लिए अब यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, देखिए रफ में बता रहे हैं कि अब यहाँ पर n लिखेंगे तो लेकिन n के जगह पर कितना है, n-1 है और उसके बाद होता है n इंटू n प्लस 1, तो ये n हो गया अब प्लस में 1 और होता है उसके बाद 2n होता है, 2 गुना n, तो 2 इंटू n करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू n के स्थान पर n-1 है, 2 प्लस में 1 हो गया, यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दिए, प्लस में 1 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 6 आ गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि n-1 हो गया, ये 1 1 कट गया, ये n हो गया, आई 2n-2 अब प्लस में 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 6 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए तो n पहले लिख सकते हैं, यहाँ पर ये जो है 2n है और ये एक ही साथ है, ये 2n माइनस में 2 और प्लस में 1 है। अब एक साथ हो जाएगा n इंटू ये n-1 हो गया, n-1 हो गया। अब देखिए 2n और -1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2n-1, 2n-1 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, इसलिए डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो इतना आ जाएगा एक बार। और तब हम इतना के लिए कितना लिख सकते हैं, n इंटू n-1 2n-1 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ लिख रहे हैं देखिए n इंटू n-1 आइए 2n माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ पर ब्रैकेट को ये क्लोज कर दिया गया। यहाँ देखिए फार्मूला ये समझा दिया गया है, सिग्मा n स्क्वायर का फार्मूला है, इतना इजकल टू इतना होता है। अब यहाँ पर वैल्यू आप पुट कर दीजिए, अब सबका वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, तो इससे मल्टीपल कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर जो मल्टीपल होगा h से तो NH a स्क्वायर हो गया और ये 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा AH है, तो AH है ना, तो A से गुना करेंगे H से, तो यहाँ पर A हो गया और H से गुना कीजिए तो NH माइनस H हो जाएगा। ये 1 से 1 कैंसिल होगा, N बचेगा, IH को गुना करिएगा तो NH बच गया, ये कैंसिल हो गया है। प्लस में अब देखिए एक ठो H इसमें रखिएगा ना तो ये NH हो जाएगा, एक ठो फिर H इसमें रखिएगा तो NH माइनस का हो गया H। यहाँ पर देखिए 2N है तो इस H को लाइएगा ना तो यहाँ पर हो जाएगा 2NH माइनस H डिवाइडेड बाई 6 यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर NH का जो वैल्यू होगा वो पुट कर दीजिए कि NH का जो मान आया है, देखिए वहाँ पर NH का वैल्यू कितना आया है, 1 आया है, तो ये 1 हो गया। और A का स्क्वायर, तो A का मान देखिए 2 है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। बहुत यहाँ से आसान हो जाएगा, A का मान यहाँ 2 है, NH का मान 1 है, IH किस में कन्वर्ट हो रहा है, 0 में, तो 0 रख दीजिए,
NH का मान 1 है, ये भी 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0, ये 2 इंटू 1, H का वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 2 जा 4, ये भी 2 हो जाएगा, और प्लस में 2 में 1 से मल्टीपल करेंगे, 2 1 जा 2, और 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 1/3। अब इसका LCM क्या हो जाएगा, 3, तो ये 18 हो गया, 18 हो गया, प्लस में कितना हो जाएगा, 1, यानी कि 19 डिवाइडेड बाई 3 आप लोग का आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए।